Hello students, today I am going to explain you a poem, a photograph. In this poem, I am going to explain these lines. जो पोएम है उसमें एक इंट्रोडक्शन में क्या गिवन है कि ये फोटोग्राफी जो मेमोरेबल होते हैं, जैसे हम कोई भी फ़ोटो देखते हैं उसमें क्या होता है, पास्ट मेमोरीज उससे रिलेटेड होती हैं। जो फ़ोटो हमने शादी में खिंचवाई रहती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वाह शादी में सब ऐसे रेडी हुए थे, ठीक है। सेम विद द पोइट्स इन दिस लाइन्स. Now I am going to explain. The cardboard show me how it was when the two girl cousins were paddling, each one holding one of my mother hand, and she is a big girl, some 12 years or so. इस पोएम में क्या हुआ है कि जो पोइट है उसकी माँ की तस्वीर उसमें दी हुई है कार्डबोर्ड बॉक्स में। कुछ समय के लिए उसकी देखभाल नहीं करती है वो, ठीक है, ना ही वो उसमें कोई फ्रेम लगा है ना ही कुछ है बस। लेकिन वो जो उसमें जो फ़ोटो है जिस बेस पे टंगी हुई है वो सिर्फ वीक हो गई है, मगर वो तो भी फ़ोटो फ्रेम में नहीं है। इसलिए जो उसकी माँ है पोइट की, वो अपने बहन भाई के साथ खड़ी हुई है। वो माँ उसकी लगभग यंग एज की है, 12 इयर्स की थी जब वो अपने जो कज़न्स ब्रदर है, चचेरे भाई वगैरह जिन्हें बोलते हैं, उनके साथ खड़ी हुई है। वो कैमरे में अपने भाइयों के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। All three stood still, a smile through their hairs at the uncle with the camera. The sweet face my mother was before I was born, and the sea, which appears to change these less, washed their terrible transist feet. Means that जो हवा के साथ जो फ़ोटो जब शूट हो रहा था तो हवा चल रही थी तो उनके बाल उड़ते हुए आए हैं। उससे ये तब भी लोग मतलब जो भी कोई फ़ोटो देखता है वो अच्छी दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि फ़ोटो सडनली खींची गई है और फ़ोटो में ऐसा लग रहा है जो पीछे समुद्र की लहरें हैं, जो ओशियन रिवर्स, वो भी उनमें दिख रही हैं। अकॉर्डिंग टू पोइट ये बता रहा है कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, लेकिन तब भी उनकी लाइफ में भी कोई बदलाव नहीं आया। जब वो नहीं भी था, बॉर्न नहीं थे, तब माँ 12 ईयर्स की थी, मतलब मम्मी तब अनमैरिड थी। तब उस एज की फ़ोटो उसने देखी, लेकिन उसमें उसको आज भी कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे। माँ अपनी उसकी वैसे ही लग रही है, मेमोरेबल है उसके लिए। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot CBT, and Dolly, she says, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both were with the labories of loss. इन लाइनों में मतलब जो गिवन है इन पोइट्स अकॉर्डिंग टू पोइट, ये काफ़ी मतलब वो दुख शो कर रहा है, सैड वॉइस में बोलने की कोशिश की गई है। इसमें ये बताया गया कि जब वो उनकी पोइट मतलब पोइट की मम्मी 12 साल की थी तब वो अपनी माँ को याद करती कि वो अपनी माँ का बचपन लौटा दे। वो अपना भी बचपन याद करता है कि मेरी मम्मी तब कितनी यंग थी। वो उस उम्र को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, बट क्या हो रहा है उसके लिए काफ़ी सैड मोमेंट है वो काफ़ी। मगर फ़ोटो खिंचवाते समय तो कोई भी हंस देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है कि मगर मेमोरी में जब आता है तो नहीं हो पाता। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पहली फ़ोटो है उसमें उसकी मेमोरेबल पॉइंट्स हैं, फ़ोटोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है। तब फ़ोटो कौन ने खींचा था? उसके चाचा जी ने, ठीक है, किसकी मम्मी के। बट अब क्या हुआ है कि उसको हंसते हुए देखने के लिए वो अपनी फ़ोटो खिंचवाती है, सिर्फ अतीत याद ना आए, सिर्फ पास्ट उसको मेमोरेबल करने के लिए वो फ़ोटो में कैप्चर कराती है। अब फ़ोटो देती है वो भी स्माइल तरीके से, लेकिन उसकी मम्मी अब जा चुकी है तो वो ये देख सोचता है कि मेरी मम्मी को वापस आने की करें। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एंड द गर्ल लिव्ड एंड दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, हिज साइलेंस अब उसके लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। उसकी माँ की डेथ तो हो चुकी है, लेकिन तभी पोइट अपनी उन फ़ोटो को देख करके मेमोरेबल डेज याद करता है जब उनकी मम्मी यंग और कितनी केयरिंग थी। मगर अब उसकी माँ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो ये मोमेंट आज भी फील करते हैं। ओके, नाउ दिस स्टोरी इज़ फिनिश। रीड दिस मीनिंग्स एंड आई विल गिव यू थिंक इट आउट क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून। थैंक यू।